ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जो को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर ये लोग जो का पीछा क्यों कर रहे हैं। जो अपने फियांसे के रूम में आती है। रूम के बाहर उसको एक हेयर क्लिप मिलता है। जैसे ही उसकी नज़र रूम के अंदर पड़ती है तो उसका बॉयफ्रेंड लाइंग उसी की चचेरी बहन दोही के साथ रोमांस कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह लाइंग के लिए ही अपनी शादी से भागकर आई थी और लाइंग यहाँ पर ये सब कर रहा था। वह लाइंग से कहती है, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। जिस पर लाइंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए। यह सुनकर जो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है, मुझे इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पर दोही कहती है, क्या सच में हम तुमको एक्सप्लेन क्यों करें, तुम हो कौन? जो कहती है, तुम मेरी बहन हो, तुमको ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? मैं बहन हूँ तुम्हारी। जिस पर वह कहती है, सही कहा तुमने, तुम मेरी बहन हो और बचपन से ही तुम खुद को बहुत महान समझती हो। लेकिन मैं बचपन से ही केमिस्ट्री में बाहर अच्छी हूँ और मुझे अलग अलग तरह के केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। और ये देखो, मैंने एक नया केमिकल बनाया है। यह कहकर दोही जबरदस्ती जो को केमिकल पिला देती है। तभी लाइंग उसको रोकता है। इस मौके का फायदा उठाकर जो वहां से भाग जाती है। दोही लाइंग पर चिल्लाती है कि उसकी वजह से जो भाग गई। लाइंग कहता है, वह भागकर कहाँ जाएगी। अब हम जो को देखते हैं, जो कि होटल से बाहर आ चुकी थी और उसको अपनी आंखों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक कार में जाकर बैठ जाती है। उसके सामने वह देखती है कि एक लड़का एक लड़की को हाथ बांधकर कार से बाहर धक्का दे रहा था। वह जल्दी से कार में बैठ जाती है और उस लड़की से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब सीन थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होता है और यह लड़का जो कार में बैठा हुआ था कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड चांग था। वह लड़की चांग के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जो कि उसे पसंद नहीं आता, इसलिए ही वह उसे कार से बाहर फेंक देता है। इसी समय जो कार के अंदर आकर बैठ जाती है और चांग से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जिस पर चांग उसे कार से उतर जाने को कहता है, लेकिन जो कहती है, नहीं प्लीज मेरी मदद करो। वह कहता है, क्या तुम ब्लाइंड हो? जिस पर वह कहती है, हाँ मुझे आंखों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस पर चांग कहता है, क्या मैं तुमसे बेवकूफ लगता हूँ? तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। और वह उसे कार से उतरने को कहता है। जो कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं सच में देख नहीं सकती। इस पर हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और चांग कहता है, क्या वाकई में तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम्हें सच में ब्लाइंड कर दें। और वह उसके कपड़ों से पट्टी फाड़ता है और उसकी आंखों पर बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जो उसे खुद से दूर करती है, पर चांग नहीं रुकता। जिस पर जो उसके कान पर काट लेती है। वह कहता है, तो क्या अब तुम ऐसा करोगी? और उसके साथ और जोर से जबरदस्ती करता है। फाइनली हमारे हीरो को एहसास हो जाता है कि जो ब्लाइंड है। चांग जो से पूछता है कि उसकी आंखें कैसे खराब हुईं, जिस पर जो बताती है, मेरे मंगेतर ने मेरी आंखें खराब की हैं। उसने मेरी कजिन दोही के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। एक केमिकल प्लांट में मैं वहां से भाग निकली, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तभी 3 लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। वे लोग कार के अंदर जो को बैठे हुए देख लेते हैं। चांग उसे कार से उतर जाने को कहता है, पर जो मना कर देती है और कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। तब चंग दरवाजा खोल देता है और उसे उतरने को कहता है, लेकिन तभी इन दोनों के बीच किस हो जाती है। जिस पर जो दोबारा से चांग को किस करती है और कहती है, तुमने मुझे किस किया है, अब तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें ही सब संभालना होगा। वह उसे हक कर लेती है और कहती है, प्लीज मुझे बचाओ, तुम जिम्मेदार हो, तुमने मुझे किस किया है, मुझे बचाओ। जिस पर वह उसे खुद से दूर करता है और कार से बाहर आता है। बाहर वाले लोग उसे कहते हैं, इस लड़की को हमें सौंप दो। जिस पर वह कहता है, क्या सच में हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। वह अपना कोट निकालता है, उन तीनों के साथ फाइट करके उनकी अच्छी वाली कुटाई कर देता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम चैंग को देखते हैं, जो को गोद में लेकर अपने घर पर आता है। चैंग उसे बिस्तर पर लेटा देता है और FIR मन में सोचता है कि यह कितनी हार्टलेस लड़की है, मैंने इसके लिए फाइट की और यह आराम से सो गई। चांग वहां से जाने लगता है, तभी जो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरी मदद करो, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। जिस पर चंग जो के पास बैठ जाता है और कहता है कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हें लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा।
फिर उसकी नज़र जो के कान के पीछे के एक निशान पर पड़ती है और वह कहता है कि तुम सच में वही हो। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब चांग छोटा था तो उसने एक छोटी लड़की के कान के पीछे गलती से अगरबत्ती लगा दी थी, जिससे उसे चोट लग गई थी और चांग हंसने लगा था। अगली सुबह जो को देखते हैं, जो सोते हुए बहुत ही घबराकर उठती है क्योंकि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। तभी उसे बाहर से गोली की आवाज़ आती है और कोई बोल रहा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने जबान नहीं खोली तो। अब हम चैंग को देखते हैं। चैंग के साथ उसका मैनेजर भी था। मैनेजर चैंग से कहता है कि यह आदमी घबराकर बेहोश हो गया है, जिस पर चैंग कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की। और चैंग मैनेजर से कहता है, इसे लेकर बाहर फेंक दो। मैनेजर के वहां से जाने के बाद जो वहां आती है, वह दीवारों को पकड़ पकड़ कर आ रही थी। चैंग उसकी आवाज़ सुन लेता है और कहता है, तुम उठ गई, जिस पर वह हाँ में जवाब देती है। जो चलते चलते अचानक से गिरने वाली थी, पर चांग उसे पकड़ लेता है और वह उसी पर गिरती है। दोनों कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहे हैं, पर फिर जो जल्दी से सॉरी बोलकर उठ जाती है। जो चांग से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, दरअसल मैंने कुछ सोचा है। जिस पर वह कहता है कि तुम क्या बात करना चाहती हो और तुमने क्या सोचा है। जिस पर जो जवाब करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर चांग कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। वह जवाब करती है कि हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो। चांग कहता है, तो फिर बताओ मैं कौन हूँ। जिस पर जो कहती है कि तुम मास्टर चांग हो और तुम चीन के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो। पूरा चीन तुमसे डरता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आज तक जिसने तुम्हारे साथ पंगा लिया है वह बर्बाद हो चुका है। जिस पर चांग कहता है, पेज, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर चांग कहता है, तुमसे शादी करके मेरा क्या बेनिफिट है। जिस पर जो जवाब करती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, साथ में तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई भी कर सकती हूँ। जिस पर चांग कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है और वह उसके करीब आता है। कहता है कि बताओ तुम पहले क्या चाहती हो। जिस पर वह कहती है कि मैं अपनी आंखों को ठीक करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर चांग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कहोगी कि मेरी बहन को ढूंढो या फिर मेरे मंगेतर को मार डालो। जिस पर जो कहती है कि उन्होंने जो किया है उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। उनसे मैं अपना रिवेंज ज़रूर लूँगी, पर मैं सबसे पहले अपनी आंखें ठीक करना चाहती हूँ। टेंशन मत लो, तुम्हें इसकी कीमत मिल जाएगी। अब जिस पर चांग कहता है कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जिस पर वह उसे छूने लगती है, पर चांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर वह कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारा फेस फील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे फेस को फील करके अपनी माइंड में एक इमेज बनाऊंगी। जिस पर चांग कहता है मेरे परमिशन के बिना मुझको सिड्यूस नहीं करोगी। जिस पर जो खड़ी हो जाती है, और मैंने कभी तुमको सिड्यूस नहीं किया। चैंग कहता है, क्या सच में नहीं किया। अरे वाह, ओके मैं चलता हूँ। चैंग वहां से जाने लगता है और जो भी जाने की कोशिश करती है, पर अचानक से उसका पैर चैंग की वीडियो गेम पर पड़ता है और वह गिरने ही वाली थी कि चैंग जाकर उसको संभाल लेता है। जिस पर वह उसको थैंक यू बुलाती है। मैनेजर वहां पर आता है और चैंग को बताता है एक लड़की उससे मिलाने आई है। चैंग लड़की से मिलता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डोही थी। डोही चांग से बिजनेस के सिलसिले में मिलाने आई थी। वह उससे कहती है तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और वह उसको सिड्यूस करने लगती है, पर तभी यहाँ पर जो आ जाती है। चैंग जल्दी से जाकर उसको पकड़ता है और लेकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वह कहती है, हस्बैंड आपसे मिलाने कौन आया है। जिस पर चैंग कहता है, मैं नहीं जानता, कोई अजनबी है। जिस पर डोही कहती है, मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे हैं। जिस पर जो कहती है, यह जो भी है इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बोरिंग है। अगर जिस पर चांग दोही से कहता है तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं किसी को बुलाऊंगा और कुत्ते की तरह तुमको बाहर फेंक दूंगा। अपनी बेइज्जती सुनकर दोही वहाँ से चली जाती है और कॉल करके किसी को बताती है कि जो जिंदा है। पिछली बार तो वह बच गई थी, लेकिन इस बार वह नहीं बचेगी, चाहे कुछ भी करो, पर इस बार हमें उसको खत्म करना है। हमें नाकामयाब नहीं होना। इसके बाद हम जो को नाइट में रूम में देखते हैं। वह मिल्क पी रही थी। तभी यहाँ पर चांग आता है और चेक करने लगता है कि क्या वाकई में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कंफर्म होने के बाद वह अपनी शर्ट निकालता है और पेंट खोलने लगता है। तभी पीछे से जो कहती है, क्या तुम रूम में आ गए। उसकी पेंट छूट जाती है। जल्दी से अपनी पैंट पहनता है और अपनी शर्ट उठा लेता है। जो फिर से पूछती है, क्या तुम रूम में आ गए चांग। हाँ, मैं जवाब देता हूँ और कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा डरावना है
और रूम से बाहर चला जाता है। जो मिल्क पीकर ग्लास को टेबल पर रखती है तो चांग देखती है टेबल के कोनों पर फॉर्म लगा दिया है ताकि उसको सोचना लगे। वह जमीन पर बैठकर चेक करने लगती है और स्माइल करते हुए कहती है, तुम दिल के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो और बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। तभी चैंग रूम के अंदर आता है और उसे जमीन पर बैठा हुआ देख उसे पूछता है कि तुम नीचे क्यों बैठी हो। उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है, और उसके हाथों को चेक करने लगता है। वह उसे खड़ा करता है और कहता है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। जो कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम अनकंफर्टेबल लग रहे हो। पर चैंग उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता है। जो भी उसे किस करती है, लेकिन फिर वह अचानक से उससे दूर हट जाता है और कहता है, स्माइल करने को मना किया था ना, और क्लोज आने को भी मना किया था। यह कहकर वह रूम से चला जाता है, जिस पर जो स्माइल करती है और कहती है, तुम क्यूट तो बहुत हो और शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और वह अकेले ही खुश होते हुए चली जाती है। इसके बाद अगले दिन हम जो को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि चैंग का वेट कर रही थी। यहाँ पर उसके साथ चैंग का मैनेजर भी था जो उसे बता रहा था कि चैंग ने अपना काम पूरा कर लिया है और वह जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं। जो कहती है, मुझे थोड़ा सा आइस चाहिए। मैनेजर मना करता है। वह कहती है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा चाहिए, मैं चैंग को नहीं बताऊंगी। मैनेजर आइस लेने जाता है। तभी वहाँ पर पीछे से एक ओल्ड लेडी आती है और कॉल पर किसी को बताती है कि मैडम जो एकदम अकेली है और मैं अभी आपका काम खत्म कर दूंगी। वह लेडी जो के पास जाती है। जो उसकी आहट को सुन लेती है तो कहती है, तुम कौन हो। जिस पर वह लेडी कहती है, मैं एक ओल्ड लेडी हूँ और तुम्हें पानी देने आई हूँ। पर जो मना कर देती है, जिस पर वह उसके बाल पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती केमिकल पिलाने की कोशिश करती है। पर जो उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भागती है। वह लेडी उसका पीछा करने लगती है। तभी जो के सामने एक बाइक वाला आदमी आता है, उसे अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। मैनेजर ने उस लेडी को पकड़ लिया था और कॉल करके चैंग को सारी बातें बता देता है। जो बाइक पर थी और वह उस आदमी को बाइक रोकने को कहती है, पर वह बाइक नहीं रोकता। जो उसे कहती है, अगर तुमने बाइक नहीं रोकी तो मैं तुम्हारी बाइक से कूद जाऊंगी। तभी उसकी बाइक के सामने चैंग की कार आती है और वह जो को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। चैंग जल्दी से उसे संभालता है। दूसरी तरफ चैंग के आदमियों ने उस बाइक वाले को पकड़ लिया था और यह कोई और नहीं बल्कि लाइंग था। लाइंग मैनेजर को फुल एटीट्यूड दिखाता है, जिस पर मैनेजर उसकी बात उसके डैड से कराता है। लाइंग के डैड उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं और माफी मांगने को बोलते हैं। चंग जो को घर पर लेकर आता है। जो कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वह चेन से कहती है, मैं आज के बाद कभी भी अकेली बाहर नहीं जाऊंगी। इस पर चैंग कहता है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, जरूरत नहीं है, अब तुम घर पर हो। तभी मैनेजर यहाँ पर डूहाई को लेकर आता है। चेन एक डॉक्टर को बुलवाता है और कहता है, दो हाई की आंखें चेक करो, क्या उसकी आंखें एकदम ठीक हैं? जी। जो कहती है, तुम ये क्यों करवा रहे हो? तो वह कहता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब डो हाई की आंखें ही तुम्हारी आंखों की जगह लगेंगी, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ ये किया है उसके साथ भी वही होना चाहिए। डू हाई उनसे माफी मांगने लगती है और खड़ी होती है और वह अचानक से अपने बैग से एक पाउडर बाहर निकालती है। तब सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद डू हाई कहती है, अब मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अब कैसे मेरी आंखें लगेंगी? जिस पर चैंग उठकर उसे एक थप्पड़ मारता है और डॉक्टर उसकी एक बार फिर से आंखें चेक करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इनकी आंखें एकदम ठीक हैं, पर इन्होंने अभी जो किया है उसके लिए मुझे 2 वीक्स का समय चाहिए इनकी आंखें ठीक करने के लिए। जिस पर बायाव कहती है, मुझे इसकी आंखें नहीं चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बेकार है। चंग कहता है, ठीक है, इसकी आंखें तुम्हें नहीं लगाई जाएंगी। पर वह अपने मैनेजर से कहता है, इसके बावजूद भी इसकी आंखें निकलवा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ। जिसके बाद वह चांग के सामने हाथ जोड़ने लगती है। वह जो के सामने भी माफी की भीख मांगती है, पर जो उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है, अपने गंदे हाथों से मुझको टच मत करो। उसके बाद मैनेजर उसको खींचते हुए वहां से ले जाता है। डूहाई लियांग के घर पर आती है, क्योंकि फिलहाल डूहाई भी देख नहीं सकती थी, इसलिए वह उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। डोहाई उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वह रुकता नहीं। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि सो रही थी और उसे वही सपना आ रहा था जब चेन ने उसे अगरबत्ती से जला दिया था। वह घबराते हुए उठती है। चैंग जल्दी से उसके पास आता है और उसे संभालता है, पर वह चेन को खुद से दूर करते हुए कहती है, मैंने तुमसे यह कभी नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम जियांग को खाना बनाते हुए देखते हैं।
ये बेचारी बिना आंखों के खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी यहाँ पर चेन आ जाता है और कहता है तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, और उसका एप्रन निकाल देता है, जिस पर वह कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके बाद वह उसकी मदद करता है खाना बनाने में। इसके बाद वह उसकी कान के पीछे जो निशान है उसके बारे में पूछता है, जिस पर वह कहती है मुझे पता है वह दिखने में अच्छा नहीं है, वह बहुत ज्यादा पुराना है। वह पूछता है कि वह कैसे आया, जिस पर वह मन में सोचती है कि क्या मुझे इसे सच बताना चाहिए, और कहती है यह एक बर्न स्कार है। वह पूछता है यह तुम्हें कैसे आया। जाओ बताती है कि यह बचपन का है। वह कहता है क्या तुम्हें इससे संबंधित कुछ याद है, जिस पर वह कुछ सोचते हुए इनकार कर देती है। यह सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और चैंग वहां से चला जाता है। इसके बाद जाओ याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसके कान को जलाया गया था। तब वह बच्चा हंसने लगा था। तभी वहां पर एक दूसरा बच्चा आता है और उसे लड़के के साथ लड़ाई करने लगता है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। किसी और सोचती है उन दोनों में से ये कौन है, मुझे याद नहीं। इसके बाद हम कुछ अब तो बात का सीन देखते हैं। लेंगे डू हाई को शॉपिंग के लिए उसकी फेवरेट जगह पर लेकर आया था, जहां पर हम लेग के हाथ में एक कैट के इयररिंग्स देखते हैं, और ये दोनों यहाँ शॉपिंग करने की बजाय एक दूसरे को किस करने में व्यस्त थे। इसके बाद हम बायाव को देखते हैं, जो कि घर पर थी और कहती है मुझे कैच शिप ढूंढनी है। अगर वह रिंग यहाँ पर मिल गई तो यही कल्पित होगा, और वह ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ में एक रबर बैंड आता है। तभी पीछे से चेन आ जाता है और उससे पूछता है क्या कर रही हो। वह कहती है मैं अपने हेयर स्टाइल को ठीक करना चाहती हूँ। वह कहता है मैं सर्वेंट को बुला देता हूँ। वह कहती है नहीं, तुम हाँ कर दो, और उसको रबर बैंड पकड़ ढाती है। वह उसके हेयर को टाइट करता है और कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वह हाँ में जवाब देती है, पर फिर कहता है नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ पूछना नहीं है। इसके बाद हम जाओ को सोते हुए देखते हैं, और वह एक सपना देख रही थी जिसमें वह चेन का हाथ पकड़े हुए थी बचपन में, और कोई उन दोनों को दूर कर रहा था। वह चैंग के हाथ में अपना रबर बैंड दे देती है। वह खुद से कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहां पर चेन आता है। वह चेन को हक कर लेती है और उसे सॉरी बोलती है, और फिर वह उससे दूर होकर कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो और तुमने मुझे पहचान लिया है। जिस पर वह उसे हक करते हुए सॉरी बोलता है। इसके बाद हम जाओ को रेडी होते देखते हैं, क्योंकि वे लोग एक पार्टी में जा रहे थे। चैंग कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, जिस पर वह कहती है तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। चेन थोड़ा सा चुप होता है और फिर कहता है थैंक यू। इस पर वह कहती है मेरा मतलब है कि तुमने अच्छा पहना है, मैं फील कर सकती हूँ टच करके, तुमने बहुत अच्छा सूट पहना है। ये लैंग फैमिली की पार्टी में जा रहे थे। वह कहती है क्या वहां पर जाना ठीक होगा। जिस पर चांग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लॉन्ग और डो हाई इन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। तभी ये दोनों वहां पर आ जाते हैं। सभी लोग इनके बारे में ही बात करने लगते हैं कि मिस्टर चांग ने एक ब्लाइंड गर्ल से कैसे शादी की। लांस के डैड तो मिस्टर चांग को देखकर उनके सामने जाकर उनसे हाय हेलो करना शुरू कर देते हैं। उनसे माफ़ी मांगते हैं उनके बेटे की करतूत पर। साथ ही वह अपने बेटे से भी माफ़ी मांगने को कहते हैं। वह कहता है पिछली बार के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैनेजर चैंग बताता है कि आपकी यहाँ पर मीटिंग है तो आपको जाना होगा। जिस पर चैंग कहता है तुम जाओ के साथ ही रहना। चेन के वहाँ से जाने के बाद डूहाई आती है और पियानो बजाना शुरू करती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और ताली भी बजाते हैं। डोहाई सभी से कहती है मेरी प्यारी बहन जाओ को भी पियानो बजाना आता है, और उसके करीब जाने लगती है, पर मैनेजर उसे पास नहीं जाने देता और धोखा दे देता है। जिस पर वह कहती है मैं तो सिर्फ कुछ बोल रही थी, पर मैं भूल गई थी कि मेरी बहन अब देख नहीं सकती। यह सुनकर जाओ को बुरा लगता है। वह पियानो बजाने के लिए जाती है, पर वह अच्छे से पियानो नहीं बजा पाती। पर तभी यहाँ पर चांग आ जाता है, उसकी हेल्प करता है पियानो को बजवाने में। इसके बाद हम चांग को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। तभी उसका डोर ओपन होता है। वह बहुत अच्छे से रेडी होकर खड़ी हो जाती है। वह चांग से कहती है चलो बेबी आज कुछ किया जाए, और क्लोज जाने लगती है। पर उसका पैर चैंग की स्लीपर पर पड़ता है और वह गिरने वाली थी, पर चैंग उसको पकड़ लेता है। उसको कहता है क्या तुम भूल गई हो, मैंने 3 रूल्स बनाए थे और तुम इस तरह से रूल्स को नहीं तोड़ सकती, इसलिए यहाँ से जाओ। जिस पर वह कहती है ठीक है हस्बैंड, बट मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
और जाते जाते वह उसको बहुत ही क्यूट वे में मियाओ बोलकर जाती है। चैंग जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता और कॉल करके किसी को कहता है, मुझे जल्दी से आइस चाहिए। इसके बाद जब वह रूम में आता है तो जाओ बेड पर लेटी हुई थी और वह आज फुल रोमांटिक मूड में थी, पर चैंग से कहता है, तुम्हें 3 रूल्स भूलने नहीं चाहिए, जाकर अपने कपड़े चेंज करो। वह कहती है, ओके हस्बैंड, और बेड से उतरने लगती है कि चैंग तभी उसको गोद में उठा लेता है और वापस से उसको बेड पर लिटा देता है और उसको किस करने लगता है। इसके बाद हम दोही को देखते हैं जो कि कुछ केमिकल्स बना रही थी। यहाँ पर लियांग आता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रही हो? जिस पर वह कहती है, मैंने केमिकल बनाया है जिससे जाओ जल्दी मर जाएगी। जिस पर वह उसका गला दबाते हुए कहता है, वह मेरा शिकार है और उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। इसके बाद हम एक पार्टी देखते हैं जो कि डूहाई के घर पर हो रही थी। यहाँ पर चैंग भी आते हैं। जाओ से टकराकर एक वेटर गिर जाती है और उससे सामान टूट जाता है। दो ही वहाँ पर आकर उसको बहुत ही ज्यादा डांटती है। फिर वह कहती है, वह मैं तो भूल गई थी, मेरी सिस्टर ब्लाइंड है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। जिस पर चेंज उल्टा उसी की इंसल्ट कर देता है। इसके बाद सभी लोग आकर चेंज से बात करने लगते हैं। सर, आपने कहा था पिछली बार कि आप हमसे बात करेंगे, पर चयन कहता है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। जाओ कहती है, तुम उनसे बात करो। जिस पर वह कहता है, मेरा पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारा है। तभी वह कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। बैटरी साकर कहती है, मैम मैं आपके साथ चलती हूँ। जिस पर चेन कहता है, नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी लेडीज की कंपनी चाहिए। जिस पर चेन वेट्रेस से कहता है, मेरी वाइफ को ध्यान से लेकर जाना, अगर इसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वह वेट्रेस उसे वॉशरूम ले जाने के बजाय बाहर लाकर छोड़ देती है। यहाँ पर दोही और लैंग आ जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी वह उसको मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ चेन वेट्रेस को गला दबाकर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। वह बता देती है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो जाओ बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद जब जाओ को होश आता है तो वह घर पर होती है। वह चेन से उसी घटना का जिक्र करती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई रिंग है? वह पूरी तरह से चेन पर शक कर रही थी। चेन को यह बात बुरी लगती है और वह वहां से चला जाता है। पर उसके बाद वह सोचता है, मैंने उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बात की है, वह मेरी वाइफ है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ जाओ भी यही सोच रही थी। चेन रूम में आता है तो जाओ किसी से कॉल पर बात कर रही थी और यह इंसान लैंग था। वह उससे कहता है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो कार तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है, उसमें बैठो और यहाँ पर आ जाओ। वह भी वैसा ही करती है और उस जगह पर पहुँच जाती है। यहाँ पर उसके पास चेन की कॉल आती है। वह उसे बताती है कि वह एकदम ठीक है और कॉल कट कर देती है। यहाँ पर चेन मौजूद था और उसको ही देखे जा रहा था। तब इस गॉम का हार्डिक मरे हुए चूहे को टच करता है तो वह घबराकर वहाँ से खड़ी हो जाती है। वह बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। दूसरी तरफ चेन, जो कि बार बार उसको कॉल किए जा रहा था पर उसका फोन नहीं लग रहा था, वहाँ पर मिल्क रखा था, वह उठाकर उसको पी जाता है। जब वह उठकर चलने लगता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। वह अपने मैनेजर से डॉक्टर को बुलाने को कहता है। मैनेजर डॉक्टर को लाने जाता है। तभी यहाँ पर दोही आती है और वह काफी तैयार होकर आई थी और चेन के करीब जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। क्योंकि चेन भी ड्रग के नशे में था, इसीलिए उसको भी लगता है कि उसके पास जाओ है और वह उसको किस करने लगता है। हालांकि उसको थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि ये जाओ नहीं है बल्कि दो ही है और उसका गला दबाने लगता है। यहाँ पर मैनेजर आता है। वह मैनेजर से कहता है, ये लड़की घर के अंदर कैसे आई? मैनेजर उससे माफ़ी मांगता है। वह मैनेजर से कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ और जल्दी से मेरी वाइफ को ढूंढो। दूसरी तरफ लांगझो को परेशान कर रहा था। वह उससे कहता है, तुम्हें पता है बचपन में तुम्हें चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा प्यारा चैंग था। वह उस रिंग को निकालता है और दिखाने लगता है। जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। जो लैंग को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर ने दोही को बांध दिया था। तभी वहां जो आ जाती है। मैनेजर उसे देखता है और घर के अंदर ले आता है और बताता है, मिस्टर चांग को ड्रग दिया गया है, उनको खुद पर कंट्रोल नहीं है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ चांग बाथटब में था और उसकी हालत ठीक नहीं थी। तभी वहां जो आ जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें ड्रग दिया गया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह उसे बेड पर लेकर आती है। चैंग उसे किस करने लगता है, जिस पर वह कहती है, प्लीज थोड़ा जेंटल रखो, क्योंकि वह बहुत जोर से किस कर रहा था। इसके बाद चैंग खुद पर कंट्रोल करता है और उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ लैंग दोही को थप्पड़ मारता है और कहता है,
मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन तुम इतना काम नहीं कर पाई, तुम किसी काम की नहीं हो। तो वह कहती है, तुम अच्छे से जानते हो मुझसे फ्रेंडशिप में ज्यादा स्मार्ट कौन है। वह कहता है, यह क्या कर रही हो, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। और वह उसे धमकी देता है कि तुम्हारा ऑन ऑपरेशन किया जाएगा। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। अगली सुबह हम चांग और जो को सोते हुए देखते हैं। चांग की आंखें खुलती हैं और वह जो के माथे पर किस करता है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि लैंग का था। इसमें लिखा था, मैं अपनी बॉटम वाली क्रॉस कर चुका हूँ। एक लोकेशन भेजी गई थी। वह लोकेशन को चेक करता है और अपने मैनेजर को बताता है। मैनेजर कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, पर चांग उसे यह कहते हुए मना कर देता है, यहीं रहकर मेरी वाइफ का ध्यान रखो, उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कल हुआ था वैसा आज नहीं होना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना है कि घर के अंदर कोई भी नहीं आए और मेरी वाइफ से जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब जो सोकर उठती है तो चांग को ढूंढती है, पर वह वहां नहीं था। उसे कॉल आती है और वह खुश होकर कॉल उठाती है और कहती है, हाय हस्बैंड। दूसरी तरफ से दोही कहती है, मैं तुम्हारी हस्बैंड नहीं हूँ। वैसे मैंने यही बताने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारा हस्बैंड फिलहाल मुसीबत में है, वह घायल है। अगर उसे बचाना चाहती हो तो यहाँ पर आ जाओ। और कॉल कट कर देती है। जो रूम के बाहर आती है और वह मैनेजर की बात सुनती है। मैनेजर एक सर्वेंट से कहता है, तुम जो का खास ख्याल रखना, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर घर पर नहीं है तो कोई अगर भी नहीं आना चाहिए। जिस पर वह लेडी ओके बोलती है। जो सोचती है, चंग सच में घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना होगा। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम सर्वेंट को देखते हैं। वह रूम में आती है और जो से कहती है, मैडम मॉर्निंग हो गई है, उठ जाइए। लेकिन जब जो नहीं उठती तो वह जाकर उसे देखती है और पाती है कि वहां जो की जगह केवल एक तकिया रखा हुआ था। इसके बाद वह यह बात बताने जाती है, लेकिन उसे उल्टा थप्पड़ मारा जाता है कि उसने ध्यान क्यों नहीं रखा। दूसरी तरफ जो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां दो ही उसके पास आती है और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे का ध्यान रखना चाहिए, शायद यह अब ठीक न रहे। जिस पर जो कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो। इस पर दो ही कहती है, अगर मैं तुम्हें छू नहीं सकती तो तुम्हें मारूंगी कैसे। वैसे भी जब से चंग तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम खुद को पता नहीं क्या समझने लगी हो। इसके बाद वहाँ लियांग भी आता है और वह भी उसे परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ चंग उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वह लियांग से कॉल पर बात करता है और कहता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस पर लियांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अच्छे से चेक करो, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक सरप्राइज छोड़ा है। चैंग अच्छे से चेक करता है तो उसे वहाँ वह कैट वाली रिंग मिलती है। दूसरी तरफ लियांग कहता है, तुमने कहा था कि तुम उसे खुद मारना चाहते थे, तो अब अपना काम सबसे पहले खत्म करो। जिस पर चांग कहता है, टेंशन मत लो, पहले मैं अपना काम खत्म करूंगा, मैं सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल करूंगा और अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। इसके बाद हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं। जो को होश आ जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह अपनी आंखों की पट्टी हटाती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, यानी उसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं। उसके बाद वह जल्दी से वहां से निकलती है। भागते हुए वह रास्ते में चांग से टकरा जाती है। जैसे ही वह टकराती है, चांग के हाथ से वह कैट वाली रिंग गिर जाती है। यह देखकर जो डर जाती है और चांग से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और वहां से भाग जाती है। तभी पीछे से लैंग आता है। उसके हाथ में एक छड़ी थी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वह चेन से कहता है, मैंने अपनी आंखें जो को दे दी और तुम्हें यह रिंग दी, और अब जाओ, तुमसे हद से ज्यादा नफरत करती है। यह सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह लेंग को पीटता है। तभी पीछे से डू ही आती है और उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जाओ घर पर आती है और पता नहीं अचानक से फिर से उसको कैसे दिखना बंद हो जाता है। वह चांग को आवाज देने लगती है। तभी वहां पर लियांग आता है और वह उसको टच करती है तो कहती है, तुम मिस्टर चांग नहीं हो, तुम कौन हो। जिस पर वह कहता है, मैं लैंग्वेज को रिंग देते हुए कहता हूँ, ये देखो तुम्हारा सीक्रेट और मिस्टर चेन मेरे पास है। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो कि बेहोश था। उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने डू ही होती है जिसने नर्स की ड्रेस पहनी थी और वह कहती है, आज तुम मेरे हो। तभी वहां पर लियांग जाओ को लेकर आता है। चेन कुछ कर पाता उससे पहले ही डू ही उसे एक इंजेक्शन देती है जिससे वह अपने होश में नहीं रहता। जाओ
लियांग से कहती है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। जिस पर वह हंसने लगता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ देखकर। डो ही भी चांग से बहुत ज्यादा चिपक रही थी और उसके करीब जाती है। तभी चांग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे खुद से दूर करते हुए धक्का देता है और जल्दी से जाकर एक ऑब्जेक्ट उठाकर लियांग के सर पर मारता है। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही डू ही एक चाकू जाओ की गर्दन पर रख देती है और कहती है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। लेकिन जाओ उसे मारती है और खुद से दूर करती है। इसके बाद वह लियांग को बहुत ही ज्यादा मारती है कि तुमने मेरी आंखें खराब की और तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया है। इसके बाद वह चांग से कहती है, मुझे सब कुछ याद है, और एक केमिकल उठाकर पी जाती है। जिस पर चांग कहता है, नहीं, लैंग्वेज ने तुम्हें आंखें नहीं दी। यह सुनकर वह थोड़ी सी शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? इस पर वह कहता है, हाँ, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैनेजर बताता है कि जाओ की आंखों में कोई कमी नहीं है, बस केमिकल की वजह से वह थोड़ी हर्ट हुई है, पर वह ठीक हो जाएंगी। पर अब तो वह केमिकल पी चुकी थी। तभी लैंग्वेज भी उठकर खड़ा हो जाता है। वह जल्द से चैंग के पास आ जाती है। लियांग कहता है, तुमने कहा है तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैंने उसे अपनी आंखें दी हैं। इस पर चांग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी इस बेवकूफ़ पुरानी ट्रिक में आ जाएंगे? और तभी उसकी आंखों में दर्द शुरू होने लगता है। जो कहती है, मुझे फिर से नजर आना बंद हो रहा है, और चंग उसे गोद में उठाकर ले जाता है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चंग लियांग को एक क्रीम देता है और कहता है, इसे बंद करके किसी को टच करना, और वह जाकर जो को टच करता है। इस पर चंग आकर फिर लियांग को मारता है और जो को वहां से ले जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जो की आंखों पर पट्टी थी। चंग जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चंग कहता है, मुझे माफ कर देना। बचपन में मैंने वो रिंग लियांग को दी थी क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करना था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर जो उसे चुप कराते हुए कहती है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने भी गलत किया है, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोनों ही सॉरी सॉरी खेलना शुरू कर देते हैं। जो कहती है, चंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चंग कहता है, मैं तुम्हें अपनी आंखें दूंगा। जिस पर जो कहती है, तुम ऐसा मत करना। वह कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखें दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर जो कहती है, ऐसा मत करना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। वह वादा करता है और कहता है, मैं जल्दी ही एडॉप्शन के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। इसके बाद वह मैनेजर से मिलता है और कहता है, जल्द से जल्द एडॉप्शन के लिए किसी को ढूंढो। इसके बाद जो के पास आता है और अपनी शर्ट निकालकर उसके पास लेट जाता है। जो कहती है, क्या तुमने शर्ट नहीं पहनी? वह कहता है, नहीं, मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही हग करना चाहता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। इसी में कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो चंग के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और उसके चेहरे को अपने हाथों से टच करके उसके फीचर्स को महसूस कर रही थी। यहाँ पर चैंग उसे कहता है, क्या पता शायद आज कोई मेडिकल हो जाए और तुम्हें दिखाई देने लगे। जिस पर जो कहती है, मैं मेडिकल पर यकीन नहीं करती थी, पर अब करने लगी हूँ। तुम किसी चमत्कार से कम नहीं हो। इसके बाद चैंग अपने मैनेजर से मिलता है और कहता है, क्या तुमने एडॉप्शन के लिए किसी को ढूंढा? जिस पर मैनेजर कहता है, डॉक्टर ने बताया ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा। वह कहता है, पर मुझे जल्दी से जल्दी कोई चाहिए। उसने बताया कि डॉक्टर ने जो की आंखों का टेस्ट किया है। बहुत सारे ब्लड सेल्स उसके माइंड में जम गए हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। पर उन्होंने जो एक्सरसाइज बताई है उनको करने से वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही थी और कहती है, डॉक्टर ने मुझे जो भी ऑर्डर दिए हैं मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ। एक दिन मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, चमत्कार सच में हो चुका था। उसे दिखाई देने लगा था। वह सच में खुश हो जाती है। तभी रूम के अंदर चैंग आता है और आते ही कहता है, मेरी वाइफ उठ गई, और उसे किस करता है। उसके बाद वह कहता है, मैं जा रहा हूँ, और अपने कपड़े निकालने लगता है। जिस पर जो शर्माकर दूसरी तरफ अपना चेहरा छिपा लेती है। वह कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम इस तरह क्यों नहीं देख रहे? जिस पर वह कहता है, क्या तुम हमेशा मेरे सामने इस तरह से अपने कपड़े निकाल देते हो?
सुनकर चांग चौंक जाता है और जल्दी से उसे पकड़कर उठाता है और कहता है, क्या तुम देख सकती हो? जो कहती है, हाँ, शायद चमत्कार हो गया। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है, उसे बहुत सारी किसेस करता है और कहता है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। क्योंकि जो के माइंड में बहुत सारे ब्लड सेल्स जम गए थे, इसलिए उसकी सर्जरी होती है। उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। चैंग कहता है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। सर्जरी शुरू होती है और यहाँ पर डॉक्टर की जगह इस ड्रामा की विलेन डू हाई थी। डू हाई उसे इंजेक्शन देती है और बेहोश कर देती है। सर्जरी पूरी हो जाती है। उसके सामने चैंग खड़ा था। चैंग कहता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? वह कहती है, हाँ, मुझे नजर आ रहा है, पर तुम कौन हो? इस पर वह कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं? और हमें समझ आता है कि इस बार डू हाई ने उसकी आंखों की जगह उसका दिमाग खराब कर दिया, जो अब चांग को नहीं पहचान पाती। चांग कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस पर वह कहती है, तुम मेरे पति नहीं हो, और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। नर्स चैंग को बाहर भेज देती है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसके पास डू हाई की कॉल आती है। डू हाई कहती है, मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस पर चैंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? डू हाई कहती है, मेरी हिम्मत हमेशा ही ऐसा करने की हो जाती है। वैसे तो यह बताओ, सरप्राइज अच्छा लगा या बुरा? ये सुनकर चांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। डू हाई कहती है, शुक्र करो उसकी आंखें ठीक हैं, वरना उसकी याददाश्त के साथ उसकी आंखें भी जा सकती थीं। फिर वह कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि कौन तुमसे सच में प्यार करता है। चांग उसे मिलने के लिए बुला लेता है। जब डू हाई उससे मिलने जाती है तो कहती है, जो एकदम हार्टलेस लेडी है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और वह उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। चेन कहता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर डू हाई खुश हो जाती है। ये सब देखकर मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद चैंग डू हाई को एक रूम में लेकर जाता है और कहता है, ये आपका रूम है। डू हाई कहती है, मुझे यहाँ के सभी सर्वेंट से मिलवाओ। उसे सर्वेंट से मिलवाया जाता है। वह कहती है, अब मैं तुम्हारे बॉस के दिल में हूँ तो मैं तुम्हारी भी बॉस हुई, इसलिए तुम सब मेरे साथ इज्जत के साथ पेश आओगे। जब एक सर्वेंट अच्छे से बात नहीं करती तो डू हाई एक फ्लावर पॉट तोड़ देती है और उसके एक टुकड़े को उठाकर धमकी देती है कि अगर वह तमीज से पेश नहीं आई तो उसे मार देगी। ये सुनकर वह बेचारी माफी मांगने लगती है। डू हाई सभी से कहती है, तुम सबको मेरे हाथ में रहना होगा। मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद हम चांग को बाथटब में देखते हैं, जो सिर्फ जो को ही याद कर रहा था। वह शुरू से लेकर अभी तक के सभी पलों को याद कर रहा था। तभी डू हाई वहाँ आ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, पर चांग उसे कपड़े से ढककर कमरे से बाहर चला जाता है। वह बाहर एक मेड को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेड कहती है, मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया। चैंग उसे कहता है, बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में आना मत, और उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वह मैनेजर से कहता है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है और इस बार वह ट्रिक में जरूर फंस जाएगी। वह बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाता है और डू हाई से कहता है, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसीलिए हम आज फैमिली डिनर पर जा रहे हैं। इनमें से कोई ड्रेस चुनो। डू हाई को एक ड्रेस देता है और कहता है, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। जब वह कमरे से बाहर आता है तो वह टिश्यू पेपर से अपने हाथों को साफ करता है और सर्वेंट से कहता है, इस पर अच्छे से नजर रखना, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम पार्टी देखते हैं, जहां जियो भी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ हम मेड को देखते हैं, जो कि ट्वी के रूम की अच्छे से तलाशी दे रही थी। उसे बैग मिलता है, वह उसका लॉक खोलने की कोशिश करती है और फाइनली लॉक खोल लेती है और उसमें उसे एंटीडोट मिल जाता है, एंटीडोज मिल जाता है, और वह कहती है, फाइनली मैंने इसको ढूंढ लिया। दूसरी तरफ पार्टी में देखते हैं, चैंग का नाम करता है, मैं आप सभी को आना चाहता हूँ, और वह और कोई नहीं बल्कि दो ही हैं। उसे स्टेज पर बुलाकर एक नेकलेस पहनाता है। ये देखकर हमारी प्यारी हीरोइन को थोड़ा सा बुरा लगता है और वह खुद से कहती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह वॉशरूम में आ जाती है और खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से मैड आती है और उसको जोर से मारती है और कहती है, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर देना चाहती है। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। डू हाई को जब होश आता है तो वह अपने रूम में थी और उसकी याददाश्त एकदम ठीक हो चुकी थी, उसे सब कुछ याद था। दूसरी तरफ डू हाई चैंग के साथ झगड़ा कर रही थी कि उसने उसको चीट किया है।
उसने झूठा फैमिली डिनर रखा, झूठी पार्टी रखी और सभी के सामने उसे झूठ बोला, जिस पर वह कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हें डिस्टर्ब करती हो? तुम मुझसे शादी कर सकती हो, अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पीछे से आती है और चेंग को हक कर लेती है, जिस पर वह कह देती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। चेंग कहता है, हमें धोखा नहीं दिया, धोखेबाज हो तुम हो। जिस पर वह कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये ठीक हो गया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, क्या बताती है? उसे लेडी ने मुझे कुछ पिलाया और उसके बाद मुझे याद आ गया। जिस पर टुई कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे बैग में एंटीलोड था? बिल्कुल नहीं, मेरे बैग में पॉइजन था। जिस पर जाओ कहती है, तुम बहुत ही अच्छा झूठ बोलती हो। डूहाई कहती है, अगर ये तुम्हें झूठ लगता है तो थोड़ी देर में असर शुरू हो जाएगा। और वैसा ही होता है, उसकी मुंह से ब्लड आने लगते हैं।